नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम उद्घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन के बारे में जानेंगे। उद्घोषणा और कुर्की का जो प्रावधान है वो धारा 84 से 89 तक में किया गया है। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जो है का प्रावधान धारा 84 में प्रावधानित है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति फरार हो जाता है, गिरफ्तारी से बच रहा है, तो ऐसी स्थितियों में जो है उद्घोषणा न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। यानी कि प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, यानी कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, यदि वह जो है गिरफ्तारी से बच रहा है, स्वयं को छिपा रहा है या जो है फरार हो गया, उसका कुछ पता नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में वारंट जारी करने वाला जो न्यायालय है उद्घोषणा जारी कर सकता है कि जिससे उस वारंट का निष्पादन किया जाना संभव हो सके। ठीक है। जब वह उद्घोषणा जारी करता है तो उद्घोषणा में यह अपेक्षा रहती है कि उद्घोषणा में जो स्थान बताया गया है और जो समय बताया गया है उस समय पर उस जो है वह उपस्थित हो। उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से कम 30 दिन बाद वह उपस्थित हो। यानी कि 30 दिन के पहले उपस्थित हो जाता है तो भी अच्छी बात है, नहीं उपस्थित हो लेकिन 30 दिन के बाद उसको उपस्थित होना ही होना है। यदि उपस्थित नहीं होता है तो उद्घोषणा का उल्लंघन माना जाएगा उस आदेश का। ठीक है। उद्घोषणा का जो प्रकाशन है वो कैसे होता है, जो 84 की उपधारा 2 में बताया गया है। ठीक है। तो ये 30 दिन वाली जो बात है ये परीक्षा में अक्सर करके पूछता है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो उद्घोषणा का प्रकाशन कैसे होता है वो 84 की उपधारा 2 में बताया गया है। अब वो क्या है, तो उस व्यक्ति के निवास, जिस व्यक्ति को जो है उद्घोषणा जिसके संबंध में जारी किया गया है, तो वो क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति के निवास स्थान यानी कि जहां वह निवास करता है, चाहे वो गांव हो या नगर हो, तो वहां किसी सहज दृश्य स्थान पर, सहज दृश्य स्थान मतलब कि जिसको आसानी से हर आदमी देख सके, सहज दृश्य स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाई जाएगी। यानी कि पहले पढ़कर सुनाई जाएगी, इस तरीके से भी की जा सकती है। ठीक है। या उद्घोषणा की जो कॉपी है, उद्घोषणा की जो प्रति है, उस घर के किसी सहज दृश्य स्थान पर या भाग पर या उस गांव या नगर के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। ठीक है। यानी कि वो उद्घोषणा की जो प्रति है उसके घर के किसी सहज दृश्य स्थान पर या गांव या नगर के किसी सहज दृश्य स्थान पर उसके, ठीक है, लगाई जाएगी। और इस तरीके से भी की जा सकती है। और उसके साथ साथ उद्घोषणा की जो प्रति है वो उस न्यायालय के जिसने जो है ये उद्घोषणा जारी की है, तो उस न्यायालय के सहज दृश्य भाग पर भी लगाकर की जाएगी। ठीक है। और न्यायालय यदि जरूरी समझता है, ठीक समझता है, तो उद्घोषणा की जो प्रति है, प्रोक्लेमेशन की जो कॉपी है, वहां के जो दैनिक समाचार पत्र है उसमें भी प्रकाशित करने का डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है। तो इस तरह से उद्घोषणा का प्रकाशन किया जाएगा। अब यदि इस तरीके से जो उद्घोषणा प्रकाशित कर दी गई है, तो कह रहा है कि कर दी गई, तो यह इस बात का एविडेंस होगा कि उद्घोषणा की अपेक्षाओं के का अनुपालन, यानी कि उद्घोषणा की जो अपेक्षा थी उसके अनुसार उसका अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन से प्रकाशित कर दी गई थी, यह मानी जाएगी। ठीक। यदि जो है जो अभियुक्त है, यदि वह बीएनएस या किसी अन्य विधि में, ठीक है, किसी अन्य विधि के तहत 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास या लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का अभियुक्त है, ठीक है, और उद्घोषणा के अनुसार यदि वह उपस्थित नहीं होने में असफल रहता है, तो न्यायालय जांच करने के पश्चात उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है, यानी कि इस प्रभाव की घोषणा कर सकता है। ठीक है। यदि वह उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। तो न्यायालय ऐसी जो है उद्घोषणा कर सकता है, उद्घोषित कर सकता है, इस प्रभाव की घोषणा कर सकता है कि उसने जो है ये अपराध जो किया है इसके तहत उसको अपराधी उद्घोषित किया जा रहा है। ठीक है। यह जो घोषणा है उद्घोषणा की तरह ही लागू होगी। तो यह जो है धारा 84 की उपधारा 4 में प्रावधानित किया गया। ठीक है। अब बात आती है कि यदि वह व्यक्ति धारा 84 की उपधारा 1 का उल्लंघन करता है,
तब क्या होगा, यानी कि यदि प्रकाशन की जो तिथि है, जो टाइम है, उस पर यदि उपस्थित नहीं होता है 30 दिन के बाद, तब ऐसी स्थितियों में क्या होगा। तो कह रहा है कि यदि 84 की उपधारा 1 का उल्लंघन करता है तो जो बीएनएस की धारा 209 है उसके तहत 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा के दंड से उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि वह अभियुक्त जो 84 की उपधारा 1 का उल्लंघन किया है, वह 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का अभियुक्त है और वह उद्घोषणा का पालन नहीं करता है, यानी कि उसका उद्घोषणा का जो समय है उस पर उपस्थित नहीं होता है, उसका उल्लंघन करता है, तब ऐसी स्थितियों में वह जो है 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। यह भी धारा 209 में प्रावधानित है। ठीक है। और यदि न्यायालय चाहे तो न्यायालय धारा 85 के तहत उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश भी दे सकता है यदि वह उद्घोषणा का पालन नहीं करता है, यानी कि उसका उल्लंघन करता है तो। ठीक है। अब यदि यह उल्लंघन करता है तो यदि माने कुर्की जारी करना है, तब ऐसी स्थितियों में फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के बारे में धारा 85 में प्रावधान है। ठीक है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।